आज ये जो आपका आंदोलन हो रहा है, ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, इसके माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मुल्क में और इस मजलिस को? नमस्कार साथियों, ये जो भागीदारी आंदोलन है ये प्रतिनिधित्व के लिए इस देश यह देश सबका है, सब लोगों ने मिलकर जीता था देश को। प्रथम नेतृत्व ने ये बात स्वीकार किया था और प्रथम नेतृत्व ने कहा था यह देश हम सब ने मिलकर जीता है, हम सब मिलकर चलाएंगे देश को। लेकिन आज स्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि आज हम मिलकर नहीं चला रहे हैं, हम एक दूसरे को दमन करने के लिए चला रहे हैं, हम एक दूसरे की नागरिकता को खत्म करने के लिए चला रहे हैं, हम उसके अधिकार खत्म करने के लिए चला रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन को चलाया जा रहा है कि यह देश सबका है, सब लोग मिलकर चलाएंगे, यह देश सब करेंगे। जी आप देखिए, लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब मुल्क के तमाम तबकात, तमाम सोशल डिनोमिनेशंस का बाकायदा हुक्मरानी में हिस्सा हो। 73 साल के लोकतंत्र में ये बात साबित हो गई है कि कुछ खानदानों का हिस्सा रहा है, कुछ धन्ना सेठों का हिस्सा रहा है, हुक्मरानी के उन्होंने फल भोगे हैं, लेकिन आम जनता महरूम वंचित रही है। लिहाजा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इसलिए चलाया जा रहा है कि हमारे देश का लोकतंत्र स्थायी हो, परमानेंट हो, इसकी जिंदगी बढ़े और सारे जो निवासी हैं भारत के तमाम इकाइयाँ, उन सबको हिस्सेदारी मिले, जिसका जो अनुपात हो, जैसा कि नारा दिया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। किसानों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किसानों की हिस्सेदारी 70% है और किसानों का दमन इतना हो रहा है कि 3% लोग किसानों की जमीन, किसानों के उत्पादन पर इन 3 बिलों के जरिए, कानूनों के जरिए कब्जा करना चाहते हैं। और सरकार जो कारपोरेट्स की गुलाम सरकार है, वो उन एक्ट्स को वापस नहीं ले रही है। लिहाजा किसानों का आंदोलन देश का आंदोलन, हर देश का नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य के तौर पर इस आंदोलन से जुड़े, ये हमारी अपील है। हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। सर, ये जो आपका जो आंदोलन है या जिस तरीके से आप लोग एक चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के है या जितनी भी पार्टियां हैं उनको लेकर? आपने मेरी बात शायद नहीं सुनी। मैंने कहा गत मुख्यमंत्री के परिवार के 32 मंत्री थे, अभी मैंने कहा। देखिए, हम तो भागीदारी की बात करते हैं, किसी परिवार या किसी पार्टी में किसने क्या किया है आप समझ जाइए। भारत की जनता जहां 2100 इकाइयां हैं, भारत के समाज की संरचना में 2100 इकाइयां हैं, लेकिन भाइयों 21 इकाइयों ने हुक्मरानी की है, 2089 इकाइयों को मौका नहीं मिला। यही है अन्याय, यही है वंचित करना समाज को। और सर, ये जो CA/NRC के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, CA/NRC का जो एक्ट आया वो भारत के संविधान के खिलाफ आया। 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट बना था, नागरिकता कानून बना था, उसकी रूह को खत्म किया इस सरकार ने। क्यों खत्म किया? कि ये सरकार देश को भावनाओं में उलझाना चाहती है। इसलिए कानून बनाते समय उन्होंने कहा इनको तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वहाँ मुसलमानों का जिक्र नहीं है। जब पूछा गया पार्लियामेंट में कि अगर मुसलमान आता है अफगानिस्तान से, अगर मुसलमान आता है बर्मा से, तो क्या उसको नागरिकता नहीं देंगे? बोले नहीं देंगे। तो जाति और धर्म के आधार पे कोई कानून बनाना संविधान की लेकिन सरकार एक स्पिरिट को रौंदना है, रूह को दफन करना है। तो ये कानून जो बना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये भारत की संविधान की रूह को रौंदता है, इसलिए इसका विरोध है। क्या आखिरी में मैसेज देना चाहेंगे भारत की जनता को? भारत की जनता को खड़ा होना चाहिए, देश में संविधान की रूह को बचाना है, संविधान को बचाना है, समाज के हर वर्ग को देश की हुक्मरानी में साझेदार बनाना। भागीदारी हम चला रहे हैं। जी आप बताइए। देखिए, भागीदारी में सभी का प्रतिनिधित्व होती है, तो भागीदारी का जो आज नागरिकता के ऊपर जो बात सवाल है, तो हम अपने ये समाज जो वंचित जो हो रहा है, तो उसको हम पारिवारिक उसके स्टेटस को बनाना चाहते हैं। जो सरकार भी कह रही है कि वो जो यहाँ रह रहा है वो नागरिक रहेगा, तो हम उसके बाबा परदादा इसके जो है 47 तक का हम उसको बायोग्राफी लेना चाहता हूँ, उसको इकट्ठा करना चाहता हूँ, जिससे जब सवाल किया जाए तो वो अधूरा छूट न जाए। आज वो जो DA लिख देते हैं, डाउटफुल में जो लाते हैं,
तो डाउटफुल जो लाते हैं तो इसकी बाध्यताएं ना बने, डाउटफुल ना लिख पाए, क्योंकि हम जब बाबा परवादा की जब हम बात करेंगे, जब हम सन 47 तक की बात करेंगे, वो तो 71 तक का मांग रहे हैं। तो इसलिए भागीदारी का सीधा सीधा सवाल है, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन अपने समाज को उस सिस्टम में लाना चाहता हूँ जो समाज विकृत किया जा रहा है, जो बांटा जा रहा है। अच्छा, सरकारें जो चलती हैं वो केवल अपनी कुर्सी के लिए चलाती हैं, अपने वजूद को बड़ा बनाने के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए चलाते हैं। आज वही सरकार जो रहती है उसको जनता बाहर करती है, लेकिन फिर से जो भ्रष्टाचारी था, जिसे हटाया था, उसी को फिर ले आते हैं। तो मैं जनता में आवाज़ देना चाहता हूँ कि आप अपनी ताकत बनो, आप हिस्सेदार हो इस देश में, आप कोई गुलाम नहीं हो। तो जब हिस्सेदार जब आगे खड़े होंगे तो वो अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, वो अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इनमें भी वो ताकत है कि वो प्रतिनिधित्व के आधार पर, इस देश की सदस्यता के आधार पर, जनशक्ति के आधार पर वो ऐसे लोगों को भेजेगा जो उनकी बात को सुने, जो उनके काम को सुने, जो उनकी नागरिकता को सही रूप से प्रदर्शित करे। ऐसी सरकार में पहुंचेंगे तो फिर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सरकार किसी की भी बनेगी, जब ये माहौल बन जाएगा तो भाजपा की अगर सरकार बनती है तो वो भी ये गलतियां नहीं कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं भागीदारी आंदोलन चला। किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो खामियां हैं, तो उसको सरकार को मिलकर जो है ठीक करना चाहिए। अगर सरकार नहीं ठीक करती है तो हम राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ, ये जो आज 26 जनवरी के लिए उन्होंने परेड की बात कही किसानों ने, तो इसका मैं समर्थन करता हूँ पूरी तरीके से। और समर्थन हम, सरकार जो है FIR कर दे रही है, सरकार जो है ऑफिसों से या घरों से निकलने नहीं दे रहे, 2 बार हमको नहीं निकलने दिया। इस तरह से तो मैं पूरे आम पब्लिक को, पूरे प्रदेश को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हो तो जितना कदम आप चल सकते हो उतने कदम झंडा लेकर आप चलिए, प्रदर्शन करिए और ये एहसास करा दीजिए कि हम इस सरकार के नियम कानून से विरुद्ध हूँ। और आखिरकार ये सरकार और संगठनों के बीच जो लगातार ये आंदोलन चल रहे हैं, ये आपस में समझौता क्यों?